अभी हमने अपने पार्टनर के एफर्ट्स को ऑब्जर्व किया है, अब हम अपने पार्टनर के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, वो भी 100% ग्रैटिट्यूड के साथ। खाली ऊपर ऊपर का अप्रिसिएशन नहीं दिखाना है दिल से सच में उनकी तरफ हमें ग्रैटिट्यूड रखना है, कृतज्ञता का भाव रखना है। वो जो भाव होता है ना, जब हम उस कृतज्ञता के भाव से अपने पार्टनर को बताते हैं, अरे थैंक्स यार, तुम मेरे लिए कितना अच्छा लंच पैक करती हो, आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू इन माई लाइफ, कि आपकी वजह से मेरी डाइट फॉलो करना इतना आसान हो जाता है, मुझे सोचना भी नहीं पड़ता कि आज मैं लंच में सैलेड खाऊं या पाव भाजी खाऊं। लाइक इट्स अ डिसीजन दैट आई रियली डू नॉट हैव टू मेक बिकॉज यू टेक केयर इट फॉर मी, राइट। तो जब हम ये फीलिंग प्रकट करते हैं ना, ये कृतज्ञता का भाव जब हम प्रकट करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप नोटिस कीजिएगा, जब आप इस तरीके से अपने पार्टनर की तरफ ग्रैटिट्यूड शो करेंगे ना, और उन्हें एक्नॉलेज करेंगे कि देखो आपकी जो छोटी छोटी चीजें आप जो मेरे लिए करते हो, मैं इन्हें नोटिस करता हूँ, मुझे दिखती हैं, और मैं उनके लिए सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप देखना आपके पार्टनर के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाएगी, और इसकी वजह से आपके घर में आप नोटिस करना कि आप दोनों के बीच में कितनी पॉजिटिव वाइब्स भी एक्सचेंज होंगी। मतलब कहीं कहीं देखा है ना आपने, कुछ लोगों के घरों में होता है कि कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, बट दिस सम काइंड ऑफ कोल्डनेस बिटवीन टू पीपल, राइट। मन नहीं करता दोनों का एक दूसरे से बात करने का, या हमेशा देयर ऑलवेज टर्निंग अ कोल्ड शोल्डर टुवर्ड्स द अदर पर्सन, ठीक से बात नहीं कर पाते, कुछ भी बात करते बिना बात के आर्ग्यूमेंट हो जाता है। वो सब जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो इसलिए होती है बिकॉज पॉजिटिव वाइब्रेशंस का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है आप दोनों के बीच में। तो इसीलिए ये अप्रिसिएशन वाला जो स्टेप है, जो एक्नॉलेजमेंट वाला स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही धीरे धीरे जो रोमांस चला गया है, जो फीलिंग ऑफ यूज टू हो गए है ना, और आपके पार्टनर को जो अनदेखा महसूस होने लग गया है, वो फीलिंग ऐसे ही हटती है। जब आप ये शो करते हैं कि यार आपकी वजह से मेरी लाइफ में देखो इतना वैल्यू एडिशन हो रहा है, एंड आई एम एक्चुअली नोटिसिंग इट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट, तभी आप दोनों के बीच में जो पॉजिटिव एक्सचेंज होगा, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस का एक्सचेंज होगा, दैट विल रियली फ्लरिश योर मैरिज। वो आप दोनों की शादी को एक्चुअली में बहुत खुशहाल बनाएगा, और आप दोनों के चेहरे पर देखना एक दूसरे को देखते ही जो एक छोटी सी स्माइल आ जाती है ना, जो पहले कभी हुआ करता था कि आपका पार्टनर कमरे में आया या आई और देखते ही अपने आप मन खुश हो गया, है ना, देखते ही चेहरे पे मुस्कान आ गई, वो फीलिंग आप दोनों के बीच में जरूर वापस आएगी। अब आता है तीसरा पॉइंट, यानी रेसिप्रोकेशन। अभी हमने बात करी थी ना कि शादी एक सुंदर सा कांच का डेलिकेट बर्तन है, जिसमें दोनों लोगों का काम है पानी भरना। खाली एक पानी भरेगा और दूसरा उसमें से लेकर रहेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ही के ऊपर आ जाएगी, बर्डन बन जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, फिर वो बर्डन बन जाएगा। तो हमें दूसरे इंसान को बर्डन नहीं करना है, हमें दूसरे इंसान को महसूस कराना है दैट यस यू आर वैल्यूड इन माई लाइफ, आई टेक केयर ऑफ यू एंड आई हैव ग्रेट ग्रैटिट्यूड फॉर यू। हाँ, आप मेरी जिंदगी में बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत कीमती हैं, और मैं आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी जिंदगी का पार्ट हैं। अब आप देखिए कि आप कैसे अपने पार्टनर की लाइफ में छोटी छोटी चीजों से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया ऑब्जर्वेशन, अप्रिसिएशन, रेसिप्रोकेशन। नाउ अ बोनस टिप इज प्रायोरिटाइजेशन। क्योंकि जब शादी को बहुत टाइम हो जाता है, हमें सबको पता है, हमारा सबका एक्सपीरियंस है कि एक दूसरे की प्रायोरिटी हम नहीं रह पाते कुछ टाइम के बाद, और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, घर गृहस्थी की, परिवार की, रिश्तेदारों की, बच्चों की, बच्चों के बच्चों की कितनी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। और ये शादी, पता है, रिश्ता ही ऐसा है कि खाली दो लोगों के बीच में नहीं, ये दो परिवारों के बीच में होता है। दो जिंदगियां जब एक साथ जुड़ती हैं तो बहुत कोहराम मचता है। दिस सो मच दैट हैपेंस together, and when you are building a life together it is not easy at all. एक टाइम आप ऐसा फिक्स कीजिए, दोनों बैठकर शेड्यूल कीजिए अपने डे टू डे लाइफ में, दैट ओके संडे इवनिंग्स 5 बजे के बाद टिल द टाइम वी स्लीप हम दोनों साथ में गुजारेंगे। इस टाइम में कोई भी बच्चों की, घर वालों की, परिवार की, पड़ोस की, आपके पेट डॉग की, पेट कैट की कोई भी बातें, जिम्मेदारियां डिस्कस नहीं होंगी। अगर जैसे आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनको नाना नानी के पास भेज दीजिए, अगर आपके पास पेट है तो उनको आप अपने किसी और फ्रेंड के पास भेज दीजिए जिनके पास ऑलरेडी पेट है, एंड देन मे बी यू कैन हेल्प देम इन शेड्यूलिंग देयर डेट नाइट्स, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी जिम्मेदारियों को पहले से ही फुलफिल करके रखिए, जिससे कि संडे इवनिंग का जो टाइम है, और वट एवर अदर टाइम, सैटरडे, फ्राइडे, एनी वीकडे, जो भी आप लोगों का स्पेसिफिक टाइम है, वो आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए। और ये जो इंटीमेट टाइम होता है ना, जो हम एक दूसरे को, जिसमें हम एक दूसरे को प्रायोरिटाइज करते हैं एंड वी मेक इट वेरी क्लियर, हम दूसरे को बताते हैं कि इस टाइम में आप मेरी प्रायोरिटी हैं
और मैं आपकी प्रायोरिटी हूँ, तो हम एक दूसरे के साथ ही ये टाइम हम वक्त बिताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें आप हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर नहीं होते हैं, आप सिर्फ दो इंसान होते हैं जो एक दूसरे के साथ एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे को जानने के लिए वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने के लिए हम वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और पता है क्या, जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते जाते हैं, हम बड़े होते जाते हैं अपनी जिंदगी में, अपने रिश्तों में हम और इवॉल्व होते जाते हैं, वी आर ऑल्सो चेंजिंग एज ह्यूमंस। या लाइक इफ वी आर कॉन्स्टेंट वर्क इन प्रोग्रेस, हम कभी परफेक्ट तो होते नहीं है, वी आर ऑलवेज इम्प्रूविंग, राइट? तो हमारी शादी, हमारे रिश्ते भी कैसे ही इतने परफेक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हो, नहीं, दे आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये टाइम भी ना एक मेंटेनेंस टाइम की तरह आप समझिए अपने रिश्ते के लिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। हर हफ्ते ना कर पाए, 2 हफ्ते में एक बार सबको ये एक्टिविटी तो जरूर करनी चाहिए। मुझे आशा है मेरी टिप्स आपको काफी डुएबल और हेल्पफुल लगे। मेरा एम यही है कि आप लोगों की रोजमर्रा की डे टू डे प्रॉब्लम्स के लिए मैं डुएबल और एक्शनेबल सॉल्यूशंस लेकर आती रहूं। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।